तो परमात्मा ये कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, आन माने मर्यादा, और तब लग लगे निकाल तेरा बाणा। जब तक आप मालिक की वो लक्ष्मण रेखा समझ लो इन नियमों को, और आप जरा सी बात करते हो, ये दास रोज सुनता है यहां भक्तों से, कहते हैं जी मैंने ऐसे कर दिया, मैंने एक को आशीर्वाद दे दिया, मैं दुखी हो गया, मेरे ये तकलीफ होगी, वो तकलीफ फिर शुरू होगी। अरे तुम आशीर्वाद देने दोगे हो नहीं, तुम क्यों अपनी दुरुक्ति करवाओ हो? आप 4 पंप टायर में हवा के भरो हो, और फिर उल्टा दूसरे में डालने की चेष्टा करते हो। अपने टायर ट्यूब में थे, दूसरे में हवा भरते, तुमने ना तुम्हारी गाड़ी चले ना उनकी चले। यदि कोई दुखी है, आपका मित्र है, रिश्तेदार है, परिजन है, उसको भी राम नाम का पंप दिला दो, ये यानी हवा भरण का अपना उससे भरवावे, यहां आवे, हम उसको एक ऐसी विधि बताएंगे जिससे वो भी सुखी होगा। इस राम नाम के पंप तो अपनी हवा भरे, दोनों की गाड़ी, दोनों का साइकिल चले। हम अपने साइकिल से, अपनी गाड़ी से, कार से यदि दूसरे की टायर में हवा भर देंगे तो दोनों कंडम, तो पुण्यात्माओं आपके पास पुण्य नहीं रहे, और आप एक दूसरे के सिर पर हाथ रखते हो, आपका आशीर्वाद दे रहे हो, तो आपके पुण्य उसमें प्रवेश हो रहे हैं। ईब जब तुम्हारे समझ में आ गई है तो इसी नाला की करियो ना। पहले क्या होता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में और कलियुग के प्रारंभ में, अभी तक ये मर्यादा चली आ रही है कि बड़ा जो व्यक्ति, जो बड़ा बेटा होता है, उसी का साफा बांधा जाता, पाग बोल रहे उसने। और कई ऐसे देखे जो पिताजी जादू तंत्र करता था, कोई झाड़ा झूड़ा लाया करता, वो अपने बेटे को आशीर्वाद दे गया, मरती आना, फिर वो लान लग गया, यानी वो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था, उसके थोड़े बहुत जंतर मंत्र तो किसी ने लाभ हो गया, फिर वो बेटे तो ही दे गया, वह सारी गाड़ी का चला गया, अब गधा बन गया। और वो बेटा फिर रही खी अपनी कुछ पिता की दी, उसने सारी बर्बाद करके आप पशु बन जाएगा। तो पहले तो उनके पास थोड़ी बहुत पुण्य थे जन्म जन्मांतर के, इस कलयुग में कोई भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं कर रहा, तो वो आशीर्वाद दिया करते थे अपने बेटिया ने, बेटिया ने, पुत्र वधू ने, अपने नातियों को, रिश्तेदारों को, बड़े वाले बुजुर्ग आशीर्वाद देते थे। तो उनके पास पुण्य थे पूर्व जन्म के, वो ऐसे बांट दिया करते थे। और जैसे ये बहु पुत्र वधू आती है, सास की या दादी माँ, सास माँ की, यानी दादी सास की, पैर दबाया करी, पैर दबाया करती नु बैठ के, अरवा ने कहा करती, बेटी बूढ़ सुहागन हो, तेरे बेटे हो तो सुखी रहे। अब वो पहले थोड़ी बहुत उसके पास पुण्य कमाई होती, जिसकी उसका थोड़ा बहुत फल लग जाता, उसको फर्क लग जाता। अब तो दोनों खाली खोखिया, पुत्र वधू भी रुआ, दादश भी रुआ, सासू भी दे जा आशीर्वाद को छोड़ना जाना को नहीं, और को थोड़ी बहुत पड़ा हो कि तकर का कमाई का वो वहां चला जाएगा। तो इस तरह हमने अपनी भक्ति बर्बाद की। अब ये भी एक मर्यादा है, इसको नहीं अपन लेना, ना दूसरे से आशीर्वाद लेना चाहिए हमने, क्योंकि भगत तो देखो ना, बिना भगत देंगे उनमें वो पानी को ना जिसकी हमने जरूरत है, उसमें तो मेरे और कि मैं भरा पाओगा, और वो आपके शुद्ध जल में कोई डाल दे खारा पानी, कौन डलवाएगा? आपका मीठा पानी बर्तन में, और कोई नो कहे मेरे द्वारा यो खारा पानी है, और उस मेरे पास ये जल है और वो खारा है। आपको तो पता है, जो भक्ति नहीं करते उनके पास भक्ति है ही नहीं, वो क्या देंगे? अपने पाप डालेंगे आप में। तो खारे पानी ना हम अपने शुद्ध पात्र में, उस मीठे जल में कतई नहीं डालने देंगे। समझता वो गीत है, वो बालक वाला काम होता है, कोई कि मैं गद्द मद करें जाओ। तो ऐसे इन मर्यादाओं को घना निभाना पड़ेगा आपने, ना आशीर्वाद देना है और ना ही किसी से लेना है, और न ही किसी के चरण छूने हैं। अब यहां क्योंकि जगत का और भगत का आपस में विरोध क्यों होता है?
क्योंकि जगत जो काम कर रहा है वो भक्ति के विपरीत होते हैं, इसलिए दोनों का विवाद स्वाभाविक होता है, उनमें विरोध अवश्य होता है, होने दे। लेकिन हमने अपने हिसाब से चलना। इब कहीं नो कहें बता भाई वो तेनों का है, रामपाल तेनों कहे इनका गुरु जी के बुढ़े बुजुर्ग आगे चरण ना छुइयो, बता या कोई बात हुई है? आदर सत्कार तो कराया करें, आदर सत्कार करो, नमस्कार करो, और बुढ़े ने मीठा बोले, बुढ़िया ने प्यार तो बात करे, खूब सेवा करे। और यदि कोई बीमार हो जाता है, किसी के पैरों में, हाथ में, कमर में, सिर में दर्द है, चाहे छोटे को चाहे बड़े के, खूब पैर भी दबाओ उसके, एक पूजा के लिए नहीं, एक सेवा के लिए, एक कर्तव्य समझ के कि दुखी दर्द बीमार शुमार की और सेवा करना हमारा कर्तव्य है, तो उसकी खूब सेवा करे, सिर दाबना, सिर की मालिश करे, हाथ दाबने, हाथ भी दाबे, पैर भी दबावे, खूब दर्द होता है, वो शोकिया नहीं करवावे और ना करे।